सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झाड़ू से रिलेटेड बहुत सारी कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम कभी अपने जीवन में अनदेखा कर सकते हैं। झाड़ू हम सभी के घर में पाई जाती है, साफ़ सफाई के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर झाड़ू से हम कुछ रिलेटेड सावधानियों को अगर हम नहीं देखेंगे तो माता लक्ष्मी हमसे अप्रसन्न हो जाएंगी या रुष्ट हो जाएंगी, और माता लक्ष्मी को अप्रसन्न कोई भी करना नहीं चाहेगा। तो आज की इस वीडियो में पूरी वीडियो आप देखना, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी अगर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ भी गलतियां कर रहे होगे तो उन्हें आप सुधार सकते हैं समय रहते ही। अगर माँ लक्ष्मी हमसे अप्रसन्न हो जाती हैं तो वो घर से चली जाती हैं। तो इसीलिए हम ये जानेंगे कि हम झाड़ू को किस दिन अपने घर लेके आएँ, किस दिन हम उनकी ख़रीदारी करें और किस दिन नहीं करें। झाड़ू को लगाने या झाड़ू को हाँडने के क्या तरीके हैं। किसी किसी भाषा में झाड़ू को लगाने को झाड़ू को हाँडना भी कहा जाता है। तो हमें झाड़ू किस तरीके से लगानी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, किस समय नहीं लगानी चाहिए, ताकि अगर हम सही तरीके से उसका प्रयोग करें तो माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो। और इसी के साथ साथ यदि हमारी झाड़ू टूट गई है या ख़राब हो गई है, पुरानी झाड़ू को हम किस दिन अपने घर से बाहर निकालें और किस तरीके से निकालें, ये सब ताकि माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट ना हो और हमारे घर में सुख संपत्ति बनी रहे। हमारे जीवन में झाड़ू का बहुत महत्व है। अगर हम मात्र झाड़ू से रिलेटेड कुछ चीज़ों की सावधानी बरतें तो माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहेगी और हमारे घर से दरिद्रता तथा क्लेश सभी दूर हो जाएंगे। हम इस तरीके से भी झाड़ू को देख सकते हैं कि लक्ष्मी संतोषी माता के एक हाथ में अगर आप ध्यान से देखें तो वो अपने एक हाथ में झाड़ू को ही पकड़े होती हैं। तो इसकी महत्वता कितना है हमारे जीवन में, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में झाड़ू का उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम यही सब बातों के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, ऐसा माना गया है कि अगर रात को हम झाड़ू लगाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो जाती हैं और इससे हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो हमें रात को कभी भी भूल से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दूसरा है, यदि घर का कोई भी सदस्य किसी काम से बाहर जाए तो उसके जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को काम में असफलता का सामना करना पड़ता है। तीसरा है, कभी भी किसी जानवर जैसे गाय या कुत्ते को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसी के साथ साथ कभी भी मंदिर या तिजोरी के पास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा किचन, डाइनिंग या बेडरूम में भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, वरना हमें आर्थिक तथा सेहत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा है, घर में किसी भी खुले स्थान पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर या ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे कि कोई भी उसे ना देख सके। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का जो वास है वो झाड़ू में होता है, इसीलिए हमें कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। और कभी गलती से पैर लग भी जाए तो आप उसी टाइम उसको प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। झाड़ू को लगाने के बाद में उसको हमेशा साफ़ करके ही रखें तथा झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इससे अगर आप खड़ी करके झाड़ू को रखते हैं तो आपके घर में सदैव कलेश रहता है। कभी भी किसी घर या किसी नए घर में आप प्रवेश करते हैं तो आप हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे नए घर में सुख, शांति तथा वैभव हमेशा बना रहता है। और इसी के साथ साथ आपको कभी भी झाड़ू से जूठन नहीं झाड़ना चाहिए, इससे माता देवी लक्ष्मी की अपमान होता है। खाना खाने के बाद यदि जूठन गिर गई है तो पहले उसे गीले कपड़े से उठा लें और उसके बाद ही वहाँ पे झाड़ू मारें। इसी के अलावा यदि घर में कभी कोई झाड़ू लगा रहा है तो आपको इधर उधर झाड़ू को लांघ के नहीं जाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है और वो रुष्ट हो जाती हैं। घर में कभी भी टूटी फूटी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी झाड़ू टूट गई है, बहुत पुरानी हो गई है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो, या फिर आपके घर में कोई भी टूटा फूटा सामान है, पुराना सामान है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसे सामान को जल्दी से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे अशुद्धता आती है, दरिद्रता का निवास होता है आपके घर में, और ऐसे सामान को हमेशा आपको अमावस्या के दिन बाहर निकालना चाहिए। इसी के साथ साथ
पुरानी झाड़ू को भी आपको इसी दिन यानी अमावस्या वाले दिन बाहर निकाल देना चाहिए। इसी के साथ साथ आप शनिवार वाले दिन भी झाड़ू को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भूल कर भी गुरुवार वाले दिन या फिर शुक्रवार वाले दिन आपको झाड़ू घर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए, ना ही फेंकनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। अगर आप इस तरीके का कुछ भी काम करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वो भी झाड़ू के साथ साथ बाहर चली जाती हैं। इसी के साथ साथ आपको कभी भी टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं लगाना चाहिए, वरना आपके घर में कांई कलेश तथा धन की समस्या हमेशा बनी रहेगी। कई बार हमने देखा है कि लोगों की झाड़ू टूट कर गिर रही होती है और लोग उसी को ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसी झाड़ू कभी भी नहीं लगाएं, क्योंकि एक तो टूटी हुई झाड़ू अगर इस तरीके से गिर रही होगी तो आपके घर में सफाई की जगह और गंदगी फैलती है और गंदगी में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यदि आप झाड़ू की नई खरीदारी करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा दिन मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या का दिन माना गया है। दिवाली में भी अमावस्या में आती है और दिवाली में नई झाड़ू को लेके आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसी के साथ साथ यदि कभी भी आपको अपनी झाड़ू को घर के बाहर या फिर घर की छत के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि झाड़ू से हमें सिर्फ सफाई का ही प्रयोग करना चाहिए तथा किसी अन्य कार्य में इसका प्रयोग नहीं लाना चाहिए। जैसे कि कभी हमें बिस्तर में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए या फिर शयन कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू से हमें कभी भी किसी पशु पक्षी को भगाना या मारना नहीं चाहिए। खास करके गाय को कभी भी झाड़ू को हमें नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही गलत और बहुत ही अशुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी इससे रुष्ट भी हो सकती हैं। आज के समय में कौन भी माता लक्ष्मी को रुष्ट करना चाहता है। तो मैंने जो भी आपको जानकारियाँ बताई हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे और आपको किसी भी इनमें से कोई भी आप जो मैंने बताया है आपको, अगर इनमें से आपको कोई भी गलत चीज़ लगती है या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं, मुझे कोई भी रिप्लाई करना चाहते हैं, अपना कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, जितनी जानकारियाँ मुझे पता थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाई हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कोई बात पता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं और मुझे और भी जानकारियाँ बता सकते हैं। तो मैं आपको आने वाली वीडियो में वो भी सारी जानकारियाँ शेयर करूंगी और भी लोगों से बताऊंगी। मैं चाहती हूं जैसे मैंने अपनी ज्ञान की चीज़ें आप लोगों को बताया है, अगर आपको भी कुछ अच्छी बातें पता हो या कोई भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तथा राधे राधे लिखकर कमेंट ज़रूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।